नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद रितिका में। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल खस्ता कचौड़ी। जनरली हम जो खस्ता कचौड़ी बाजार या पार्टी में खाते हैं वो मैदा की बनी होती है, लेकिन आज की ये खस्ता कचौड़ी हम बनाएंगे आटे से, मतलब एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन। ये देखिए, मैं तोड़कर दिखा देती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी ही क्रिस्प बनी है हमारी खस्ता कचौड़ी। तो आइए जानते हैं इसका सीक्रेट। अब यहाँ मैं ले लूंगी 2 कटोरी पीली मूंग दाल। इसको हम अच्छे से धोएंगे और धोने के बाद 2 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। ये आप देख सकते हैं दाल हमारी भीग चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं। इसको मैं तोड़कर देख लेती हूँ। ये हमारी आसानी से टूट रही है, मतलब ये दाल हमारी तैयार है। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और हम इसको करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए पानी हमें इसका अच्छे से निकाल लेना है और ब्लेंड करते टाइम हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। इसका पेस्ट ऐसा बनाना है कि कुछ मूंग दाल आपको साबुत भी दिखे इसमें। अब हम तैयार कर लेते हैं आटा। आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा बर्तन। आप कोई थाल या परात कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लेंगे 2 कटोरी आटा। जी हाँ, आज की हमारी खस्ता कचौड़ी होने वाली है आटे से, जो कि है एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन। अब हम आटे में डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब हम इसमें डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन को हम बिल्कुल क्रश कर डालेंगे, जिससे हमारा अच्छा स्वाद आए उसमें। अब मैं अपने मोइन के लिए डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच घी। आप चाहें तो आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से एक बहुत ही अच्छा खस्तापन आता है। जी हाँ, ये है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ कुरकुरी बनेंगी। खस्ता कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमें घी ही डालना है। घी को हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है और आप देख सकते हैं मेरा आटा एकदम क्रम्बली सा हो गया है। और इसको अगर मैं मुट्ठी में बांध रही हूँ तो आटा बंध रहा है, मतलब हमारा मोइन एकदम परफेक्ट बना है। ये आप देख सकते हैं। आप इसको तोड़ूंगी तो टूट रहा है, बिना तोड़े हमारे ये नहीं टूटना चाहिए। अब हम मार लेते हैं आटे को। आटे हमें बिल्कुल सॉफ्ट मारना है। अगर हम टाइट रखेंगे तो हमारी खस्ता कचौड़ियाँ फूलेंगी बिल्कुल नहीं। आटे को हमें सॉफ्ट रखना है। सॉफ्ट आटा मारने के लिए आप धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे। और ये देखिए हमारा आटा मर चुका है। हम इसे अच्छे से और गूंथ लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट आटा मारकर तैयार किया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। इसे रखने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक गीला कपड़ा और इसे मैं अच्छे से कवर करके ढक रही हूँ। तब तक अब हम तैयार करेंगे अपना मसाला। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़े चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा और यहाँ मैंने ली है 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। हमें इसे बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, इसे हमें दरदरा ही मसाला पीसना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने अपना मसाला पीस लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बिल्कुल फाइन नहीं बनाया है इसको, इसमें मैंने इसको दरदरा ही रखा है। हमारा मसाला मिक्स बनकर तैयार है। तो आइए अब हम रख देते हैं गैस पर एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे अपना बढ़िया सा मैजिक मिक्स। मसालों को हम अच्छे से भुनने देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे मसाले भुन चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग। अब यहाँ है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हलवाई भी डालते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे और ये हमारे मसालों को बहुत अच्छी बाइंडिंग दे देगा। ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा। इससे ये एक बहुत अच्छी बाइंडिंग दे देगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी खस्ता कचौड़ी में। इसका एक और फायदा है कि इससे हमारे मसाले में जो भी नमी होगी वो भी दूर हो जाएगी। हम मसाले और बेसन को यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारे मसाले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हम इस मसाले को 20 दिन तक फ्रिज में उठाकर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो बाद में इसकी और कचौड़ियाँ या फिर पराठे भी बनाकर खिला सकते हैं सबको। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला और बेसन अच्छे से भुन गया है। इसमें डालेंगे अब हम अपना मूंग दाल का पेस्ट, जो भी हमने अभी तैयार किया था।
अब हमें अपने मिक्सचर को अच्छे से भूनना है ताकि इसमें से जो भी नमी है वो सब दूर हो जाए। ये देखिए, आपको चलाते हुए इसे अच्छे से भूनना है ताकि ये हमारा लगे नहीं। आपको इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे भूनने में। तब तक आपका मिक्सचर फिर अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा। ये एक रेसिपी ऐसी है ना कि बच्चे हो या बूढ़े, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपसे डिमांड कर कर और बनवाएंगे। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से भुन चुका है, तो आइए अब इसमें डालते हैं हम मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, 1 चम्मच लिया है मैंने आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी से हमारी कचौड़ियों के मसाले में इतना अच्छा स्वाद आ जाता है कि आपको बिल्कुल शादियों वाली कचौड़ियों की याद आ जाएगी। अब हम अपने मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अभी से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, मैं इसमें धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको स्टोर करना है। आप अगर साथ ही साथ कंज्यूम करने वाले हैं तो आप धनिया डाल सकते हैं। अब हम रख देते हैं अपने मसाले को ठंडा होने के लिए और देख लेते हैं अपने आटे को। आटा हमारा सेट हो चुका है, इसको हम एक बार मसल लेते हैं। ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट आटा है। अब इससे हम बनाएंगे छोटी छोटी पेड़ियां। मैंने मीडियम साइज की पेड़ियां बनाई है। आपको जितनी बड़ी अपनी कचौड़ियां रखनी है आप उतने बड़े साइज की बना सकते हैं। ऐसे ही हम देखिए और तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से मैंने पूरे आटे की ऐसे पेड़ियां तैयार कर ली हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। इसकी हम बना लेते हैं छोटी छोटी बॉल्स। कचौड़ियों में इनको भरने में बड़ी आसानी होगी हमें, इससे हमारा मसाला फैलेगा नहीं और निकलेगा भी नहीं। हम छोटी छोटी क्विक बॉल्स ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए हमारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं सारी। अब इनको हम भरेंगे अपनी कचौड़ियों के आटे में। जो मसाला बच गया है मेरा, इसको मैं स्टोर कर लूंगी। 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ये मसाला खराब नहीं होगा। आप चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं आलू की सब्जी के साथ। ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दिया है। अब हम बनाएंगे अपनी कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ बनाने के लिए हम यहाँ पर अपनी पेड़ी लेंगे और इसको देखिए मैं कटोरी की शेप में बना रही हूँ। आपको ध्यान रखना है बीच में इसको मोटा रहने दें और साइड से आपको पतला पतला करना है। अब मैंने इसमें अपनी बॉल रख दी है और इसको ऊपर से अच्छे से सील करेंगे दबाते हुए। ये देखिए हमें मोदक की तरह इसको अच्छे से सील कर लेना है। ये देखिए नीचे से भी घुमा रही हूँ मैं हाथ और ऊपर से भी घुमा रही हूँ। ये मोदक की तरह तैयार हो गया। अब इसको अच्छे से हम दबाते हुए गोल बना लेंगे। इससे हमारे जो मसाला है वो पूरा अच्छी तरह से हमारी कचौड़ी में फैल जाएगा। ये देखिए इसको हमने अच्छे से बना लिया है। इसी तरह अब हम अपनी दूसरी कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इससे आपका ना बेलने का झंझट रहेगा और ना फटने का। आपकी अगर कचौड़ी अच्छे से सील हुई है तो आपका मसाला बिल्कुल नहीं बाहर निकलेगा सेकते टाइम। ये देखिए अब हम दूसरी को ऐसे तैयार कर लेते हैं। इसे हमें साइड से अच्छे से पतला करते हुए बड़ा करना है, कटोरी बनानी है इसकी। ये देखिए हमारे बन चुका है। अब हम इसमें रखेंगे अपने मसाले की बॉल और इसको दबाते हुए ऊपर खींचते हुए अब हम इसको करेंगे सील। ये देखिए मैंने मोदक की तरह इसको सील कर लिया है। इसको मैं अच्छे से घुमा रही हूँ और बंद करके अब हम इसको दोनों हाथों से हथेली से दबाएंगे। हथेली से दबाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैं अंगूठे से थोड़ा दबा रही हूँ ताकि हमारा मिक्सचर कोनों में भी फैल जाए। ये देखिए साइज बड़ा भी कर सकते हैं इनका। और ये हमारी देखिए बन गई है और फटी भी नहीं है। इस तरह हमने अपनी सारी कचौड़ियां तैयार कर ली हैं।
ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से अपनी कचौड़ियाँ तैयार करके रखी हुई हैं। अब यहाँ मैंने गैस पर एक पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल हमें मीडियम गरम ही रखना है ताकि अगर हम कचौड़ियाँ डालें तो देखिए एकदम से वो लाल ना हो जाएं। अब हम इन्हें अच्छे से सिकने देंगे। इसमें गैस हमें मीडियम लो ही रखनी है। ये देख सकते हैं आप कितने फूल कर आ गई हैं मेरी कचौड़ियाँ ऊपर। तेज गैस नहीं करनी है वरना अंदर से ये सिक नहीं पाएगी और बाहर से जल जाएंगी। इनको हमें लो मीडियम गैस पर ही सेकना है ताकि हमारी कचौड़ियाँ क्रिस्पी और खस्ता अच्छे से बने। ये देखिए हमारी कचौड़ी कितने अच्छे से फूल कर आई है। आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ सिक कर तैयार हो गई हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देख रहे हैं ना आप कितनी फूली फूली बनी है हमारी कचौड़ियाँ। ये रेसिपी आप पर्यूषण या चौमास में भी बना सकते हैं। इनको आप आराम से 20 दिन तक स्टोर कर रख सकते हैं। और ये है हमारी हेल्दी खस्ता मूंग दाल कचौड़ी बनकर तैयार। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी कितनी फूल कर आई है कचौड़ी। और इसको तोड़कर देख लेते हैं हम। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है हमारी कचौड़ी। तो आप भी इनको खाइए, सबको खिलाइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही और रेसिपीज के लिए। फिर मिलेंगे आपसे और नई रेसिपीज के साथ।